इस धरती पर मंदिरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर छिपे रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। ये मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि अनसुलझे रहस्य और चौंका देने वाली घटनाओं के केंद्र भी है। कहीं सदियों पुरानी किंवदंतियां आज भी जीवित हैं, तो कहीं विज्ञान भी इनके आगे नतमस्तक नजर आता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के ऐसे 10 रहस्यमयी मंदिरों की रोमांचक यात्रा पे जो आपके होश उड़ा देगी। ऐसे मंदिर जहां पर पत्थर कोई कहानी कहता है और हर दीवारों पर छिपा है एक अनकहा सच। क्या आप तैयार हैं इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए? भारत में कई शक्तिपीठ हैं, लेकिन एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां देवी के पूजन का स्वरूप ही बाकी सब जगहों से अलग है। एक मंदिर जहां देवी की मूर्ति नहीं बल्कि शक्ति का सबसे रहस्यमय रूप पूजती है। हम बात कर रहे हैं मां कामाख्या देवी मंदिर की, जहां तंत्र, रहस्य और चमत्कार का ऐसा केंद्र है जो ना सिर्फ भक्तों को बल्कि अघोरियों और तांत्रिकों को भी आकर्षित करता है। असम की राजधानी दिसपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पर्वत पर स्थित है ये मंदिर। 51 शक्ति पीठों में सबसे प्रमुख महापीठ के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ जो पूजा होती है वो आपको चौंका देगी। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ है एक रहस्यमय कुंड, सदैव फूलों से ढका हुआ, जहाँ से जल लगातार निकलता रहता है और इसी कुंड में होती है देवी की योनि की पूजा। जी हाँ, यहाँ माना जाता है कि जब माता सती के अंग 51 स्थानों पर गिरे थे तब उनकी योनि इसी स्थान पर गिरी थी और यहीं से यह स्थान बना मां कामाख्या देवी। अब रहस्य और गहराता है। कहा जाता है कि हर साल एक बार देवी सती रजस्वला होती है, यानी उन्हें मासिक धर्म होता है। इस दौरान मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। सफेद कपड़े देवी के गर्भगृह में रखे जाते हैं और 3 दिन बाद वे कपड़े रक्तवर्ण हो जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, यह हर वर्ष अंबुवाची मेला के दौरान होती है। और आश्चर्य की बात यह है कि इसी समय ब्रह्मपुत्र का जल भी 3 दिनों तक लाल हो जाता है। इस मंदिर में तंत्र साधना, अघोर परंपराएं और गुप्त शक्तियां आज भी जीवित मानी जाती है। कहते हैं यहाँ साधना करने वाले तांत्रिक अमर तप तक की खोज में जुटे होते हैं। कामाख्या सिर्फ मंदिर नहीं, ये एक चेतना है, शक्ति का ऐसा रहस्यमय रूप जिसे समझ पाना आसान नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है लेपाक्षी मंदिर। भगवान शिव के मंदिर तो दुनिया भर में है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो सिर्फ आस्था ही नहीं, रहस्य और चमत्कारों का भी अद्भुत संगम है। आज हम आपको ले चल रहे हैं आंध्र प्रदेश के उस रहस्यमय मंदिर की ओर जिसे देखकर विज्ञान भी चुप हो गया। एक मंदिर जिसकी छाया में खड़ा है ऐसा चमत्कार जिसे समझना आसान नहीं। कहा जाता है कि ये पूरा मंदिर एक ऐसे स्तंभ पर टिका हुआ है जो ना तो जमीन को छूता है और ना ही किसी सहारे की जरूरत महसूस करता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यह स्तंभ हवा में लटका हुआ है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर, जहां भगवान शिव अपने रौद्र रूप वीरभद्र के रूप में विराजमान है, इसलिए इसे वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन जो बात इसे वाकई में खास बनाती है वो है इसका हैंगिंग पिलर यानी आकाश स्तंभ। करीब 70 खंभों वाले इस मंदिर में एक खंभा ऐसा है जो जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर लटका हुआ है। लोग इसके नीचे से कपड़ा निकालते हैं, इसे छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक ये कोई नहीं समझ पाया कि ये चमत्कार है या कोई अनजाना रहस्य। नंबर 3 पर आते हैं बिजली महादेव मंदिर। कभी सोचा है अगर आसमान से गिरेगी बिजली तो क्या बचेगा कुछ? लेकिन भारत के एक मंदिर में हर 12 साल में ऐसा ही होता है और यही शुरुआत होती है एक चमत्कार की। हम बात कर रहे हैं बिजली महादेव मंदिर की, एक ऐसा स्थान जहां रहस्य, आस्था और प्रकृति मिलते हैं एक अद्भुत संगम पर। हिमालय की ऊंचाई पर पहाड़ों की गोद में बसे काश्व गांव में स्थित है ये मंदिर, जहां भगवान शिव के शिवलिंग पर हर 12वें वर्ष गिरती है सीधी आसमानी बिजली और फिर जो होता है वो विज्ञान को भी हैरान कर देता है। बिजली गिरने से शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है, लेकिन यहीं से शुरू होता है रहस्य। पुजारी इन टुकड़ों को मक्खन से जोड़ता है और चमत्कार देखिए,
शिवलिंग फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट आता है। क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या कोई दिव्य संकेत? श्रद्धालु कहते हैं ये अनुभव सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। हर 12 साल में होने वाली ये रहस्यमयी घटना लाखों लोगों को अपनी ओर खींच लाती है। और ये सब यहीं नहीं रुकता। इस मंदिर से जुड़ी एक कथा बताती है कि एक दैत्य कुलांत इस स्थान को जलमग्न करना चाहता था, लेकिन भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका अंत किया और उसका विशाल शरीर एक पर्वत में बदल गया। कहते हैं तभी से क्षेत्र का नाम पड़ा कुल्लू। लोक मान्यताओं के अनुसार हर 12 साल में भगवान इंद्र स्वयं भगवान शिव के आदेश पर इस मंदिर पर बिजली गिराते हैं। क्यों? शायद इस शिव की शक्ति को जगाने का कोई दिव्य रहस्य है, या फिर कोई ऐसा संकेत जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। नंबर 4 पे आता है शीतला देवी मंदिर। अब बात करेंगे राजस्थान में जयपुर के पास पाली में मौजूद मां शीतला देवी मंदिर की। करीब 8 सदी पुराने इस मंदिर को लेकर भक्तों में बहुत ज्यादा मान्यता है। यहाँ एक भूमिगत घड़े पर रखा पत्थर साल में सिर्फ 2 बार निकाला जाता है। इन्हीं दोनों मौकों पर मंदिर में बड़े मेले का भी आयोजन होता है। कहा जाता है कि यह घड़ा चमत्कारिक है और इसमें कितना भी पानी डालो ये घड़ा नहीं भरता, लेकिन जैसे ही इसमें दूध डाला जाता है तो ये भर जाता है। इस चमत्कारिक घड़े को हमेशा ढककर रखा जाता है। कहानियों की माने तो इस घड़े में जब भी पानी भरा जाता है तो ये सारा पानी एक असुर पी जाता है, इसलिए इस घड़े को कभी भरा नहीं जा सका। माता के मंदिर में ये घड़ा सदियों से रखा हुआ है और कई बार कोशिश के बावजूद कभी भी इसे पानी से नहीं भरा जा सका। हालांकि शीतला सप्तमी के मौके पर जब इस घड़े के ऊपर रखा पत्थर हटाया जाता है तो इसमें कलशों से भर भर कर पानी डाला जाता है, लेकिन ये नहीं बढ़ता। लेकिन जैसे ही माता के चरणों से लगाकर इस घड़े में दूध का भोग लगाया जाता है तो ये घड़ा पूरा भर जाता है। कई रिसर्चों के बावजूद भी इस घड़े का रहस्य आज तक नहीं पता लगा है। अब आता है नंबर 5 पर जगन्नाथपुरी मंदिर, जिससे आप सभी लोग वाकिफ होंगे। भारत में कई मंदिर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसमें ईश्वर ही नहीं रहस्य भी विराजमान है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस दिव्य स्थान की ओर जिसे धरती पर बैकुंठ धाम कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान श्री कृष्ण सिर्फ मूर्ति के रूप में ही नहीं बल्कि सजीव रूप में माने जाते हैं। यहाँ एक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है, लेकिन ये कोई साधारण दिल नहीं है, ये है ब्रह्म वस्तु, एक ऐसा दिव्य रहस्य जिसके बारे में कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं, और वह भी इस रहस्य को मरते दम तक अपने हृदय में छुपा कर रखते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार ये मंदिर वैष्णव धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ है। ये 4 धाम में से एक है, लेकिन इसकी दिव्यता से ज्यादा रहस्य है इसके चमत्कार। सोचिए, एक मंदिर जहां झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है, जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, लेकिन मंदिर के शिखर की छाया जमीन पर कभी नहीं दिखाई देती। क्या ये कोई वास्तुशिल्प का कोई करिश्मा है या कोई दिव्य संकेत? और रसोई घर की बात करें तो यहाँ प्रसाद पकता है 7 बर्तनों में, एक के ऊपर एक रखे हुए, लेकिन चमत्कार देखिए, सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पक जाता है। विज्ञान भी यहाँ आकर शब्दहीन हो जाता है। हर साल रथ यात्रा के समय लाखों लोग इस मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ भगवान को देखने नहीं आते, वे आते हैं उस अनदेखी शक्ति को महसूस करने जो इस मंदिर के कण कण में समाई है। कहते हैं जब तक जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में वो ब्रह्म तत्व सुरक्षित है, तब तक सनातन धर्म का स्तंभ अडित रहेगा। लेकिन उस ब्रह्म तत्व का रहस्य क्या है? वो हृदय जो आज भी धड़कता है, क्या वो श्री कृष्ण का ही है? इन सवालों का जवाब शायद हमें आज ना मिले, लेकिन इन रहस्यों को जानने की कोशिश में हम जरूर और गहराई तक उतर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6, मतंगेश्वर महादेव मंदिर की। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक माह की शरद पूर्णिमा के दिन शिवलिंग की लंबाई एक तिल के आकार के बराबर बढ़ती है। चमत्कारिक रूप से शिवलिंग हर साल पहले से थोड़ा लंबा पाया जाता है। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर अपनी 1000 साल पुरानी स्थापत्य कला की वजह से पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है।
और इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में स्थान मिला है। इतिहास के अनुसार यहाँ करीब 85 मंदिर के होने का प्रमाण मिला है, लेकिन आज सिर्फ लगभग 25 मंदिर ही बचे हैं। इन मंदिरों में सबसे खास मतंगेश्वर महादेव मंदिर ही लोगों की आस्था का मुख्य केंद्र है। मान्यता है कि मंदिर में मौजूद शिवलिंग हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 तिल जितना लंबा हो जाता है। इस चमत्कार को मंदिर के अधिकारी मेजरमेंट टेप से नापते भी हैं। इसके रहस्य को जानने के लिए एक्सपर्ट्स ने इनकी जांच भी की, लेकिन वे भी इसके चमत्कार को देखकर हैरान हो गए और इस रहस्य को समझने में नाकाम रहे। मतंगेश्वर महादेव मंदिर की पुजारी बताते हैं कि ये शिवलिंग 9 फीट जमीन के अंदर और उतना ही ऊपर भी स्थित है। नंबर 7 पर आता है वृंदावन का निधि वन। आप लोग तो वृंदावन के निधि वन से काफ़ी वाकिफ ही होंगे। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि आज भी रात के अंधेरे में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की गोपियों के साथ रास रचाते हैं? नहीं, ये कोई पुरानी कथा नहीं, ये आज भी होता है। वृंदावन के निधि वन में शाम की आरती के बाद जैसे ही अंधेरा घिरता है, निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और फिर वहां कोई नहीं रुकता, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि दिन में चहचहाने वाले पक्षी और घूमने वाले बंदर भी संध्या होते ही उस स्थान को छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है उसके बाद वहां रुकना मना है, जानलेवा हो सकता है। मान्यता है कि जो भी मनुष्य रासलीला देखने की जरूरत करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर इस दुनिया से चला जाता है। 10 साल पहले जयपुर से आया एक श्री कृष्ण भक्त छुपकर निधिवन में रात रुक गया। सुबह जब पट खुले तो वह बेहोश पड़ा मिला और उसका मानसिक संतुलन हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अब सुनिए इस रहस्य का अगला अध्याय। निधिवन के अंदर स्थित है रंगमहल, जहां हर रात राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण विश्राम करते हैं। शाम 7 बजे से पहले वहां एक चंदन का पलंग बिछाया जाता है, एक लोटा जल रखा जाता है, राधा जी के श्रृंगार का सामान, दातुन और पान रखे जाते हैं। लेकिन सुबह जब पट खुलते हैं पलंग अस्त व्यस्त होता है, लोटा खाली मिलता है और दातुन टूटी हुई और पान आधा खाया हुआ मिलता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण? भक्तों को प्रसाद में वह श्रृंगार सामग्री दी जाती है जिसे माना जाता है कि स्वयं राधा रानी ने उपयोग किया है। तो क्या वाकई हर रात निधिवन में अलौकिक प्रेम लीला होती है? क्या ये केवल एक मान्यता है या ये एक ऐसा रहस्य है जिसे देखने की क्षमता मनुष्य के बस की बात नहीं? एक बात तो तय है, निधिवन सिर्फ वृंदावन का हिस्सा नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अमर प्रेम का जीवंत प्रमाण है। और अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो दिन में ही जाएं, क्योंकि रात में वहां क्या होता है ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। अब बात कर लेते हैं नंबर 8 की, इडाना माता मंदिर। भारत देश में कई ऐतिहासिक और चमत्कारिक मंदिर हैं। इन मंदिरों में आज भी ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिनके आगे विज्ञान भी फेल है। ऐसा ही एक चमत्कारिक मंदिर राजस्थान में है। ये मंदिर राजस्थान का इडाना माता मंदिर है। बता दें कि हर साल इस मंदिर में अपने आप आग लग जाती है। आग लगने पर माँ इडाना की मूर्ति को छोड़कर मंदिर में कुछ भी शेष नहीं बचता। कहा जाता है कि हर साल माँ इडाना अग्नि स्नान करती है। ये मंदिर राजस्थान के उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। इडाना माता मंदिर में कभी भी आग लग जाती है। मान्यता के अनुसार अग्नि स्नान के दौरान माता बहुत अधिक प्रसन्न होती है। ऐसे में मंदिर के अंदर मौजूद भक्तों का चढ़ावा, प्रसाद, माँ की चुनरी आदि सब जलकर राख हो जाता है। अग्नि स्नान के दौरान सिर्फ माँ की मूर्ति बचती है। बताया जाता है कि माँ की अग्नि स्नान के बाद मंदिर की आग खुद ब खुद बुझ जाती है। अग्नि स्नान को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग जाती है। हालांकि ये आग कैसे लगती है इसके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिली। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति माँ को अग्नि स्नान करते देखता है वह खुद को धन्य समझता है। स्थानीय राजा रजवाड़े इडाना माता को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर में श्रद्धालु माता रानी को चढ़ावे में लच्छा चुनरी और त्रिशूल लाते हैं। मान्यता के मुताबिक मंदिर में दर्शन करने वाले पैरालिसिस यानी लकवे जैसी गंभीर बीमारी में पीड़ित लोग स्वस्थ हो जाते हैं। वहीं जिन जातकों के संतान नहीं होती वे मंदिर में झूला चढ़ाते हैं।
इससे जातकों को संतान सुख प्राप्त होता है। अब 9वें नंबर पर आता है ज्वालामुखी मंदिर। माँ भगवती के 51 शक्ति पीठों में से एक है माँ ज्वालामुखी मंदिर। काफी प्रसिद्ध है और इसे जोता वाली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता की जीभ गिरी थी। यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित है। इस मंदिर का चमत्कार ये है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भगृह से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। आज तक इसका रहस्य कोई नहीं जान पाया कि ये ज्वालाएं कैसे निकल रही है। कई भूवैज्ञानिकों ने इस रहस्य को समझने के लिए खुदाई भी की, लेकिन वे ये नहीं पता लगा सके कि ये प्राकृतिक गैस कहाँ से निकल रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई भी इन ज्वालाओं को बुझा नहीं पाया है। इन 9 ज्वालाओं का धार्मिक महत्व है, जो माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक है। मंदिर में सबसे बड़ी ज्वाला माता ज्वाला देवी के रूप में जानी जाती है, जबकि अन्य 8 ज्वालाएं माँ अन्नपूर्णा, माँ चंडी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और अन्य रूपों का प्रतीक है। दोस्तों, बात कर लेते हैं नंबर 10 की। क्या आपने कभी सुना है कि कोई मंदिर नींव के ऊपर नहीं बल्कि आसमान से नीचे की ओर बनाया गया? महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जिसे देखकर विज्ञान भी हैरान रह जाता है और इतिहास मौन। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, लेकिन कैसे? सदियों पहले, जब ना बिजली थी ना आधुनिक औजार, तब कैसे एक पहाड़ की चोटी को ऊपर से नीचे तक काटकर एक संपूर्ण शिव मंदिर उकेर दिया गया। ये कोई साधारण निर्माण नहीं था, ये एक माउंटेन इंजीनियरिंग मिरेकल है, जहां 4 लाख टन से भी ज्यादा पत्थर हटाए गए। वैज्ञानिक कहते हैं अगर 70,000 लोग लगातार 150 सालों तक काम करें तभी जाकर ऐसा कुछ बन सकता है, लेकिन ये मंदिर तो सिर्फ 17 साल में बनकर तैयार हो गया था। अब आप ही सोचिए, ये संभव कैसे हुआ? कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कोई स्केच नहीं, फिर कैसे वो खंबे, वो नक्काशी, वो गुप्त रास्ते, वो जल प्रबंधन की संरचना, सब कुछ एक ही पत्थर से इतने सटीक ढंग से उकेर दिया गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे कोई लुप्त प्राचीन तकनीक रही होगी या फिर कुछ ऐसा ज्ञान जो आज की पीढ़ी के लिए कोरी कल्पना जैसा है। मंदिर के अंदर कुछ ऐसे गुप्त मार्ग भी हैं जिनके बारे में आज तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। कुछ लोगों का मानना है कि ये मार्ग कहीं और जाते हैं, शायद दूसरे लोगों की ओर। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इतने वर्षों से इस मंदिर को ना तो कोई बड़ा भूकंप नुकसान पहुंचा पाया है और ना कोई बाहरी आक्रमण इसे गिरा सका है। क्या ये ईश्वर की कृपा है या फिर उस रहस्यमयी वास्तुशास्त्र का कमाल जो आज भी वैज्ञानिकों की पहुंच से बाहर है? आज भी इस मंदिर को देखकर एक ही सवाल उठता है, क्या ये इंसान का कार्य है या किसी दिव्य शक्ति की देन? इस वीडियो में आपने भारत के उन मंदिरों की झलक देखी जिनके रहस्य आज भी विज्ञान और मानव सोच के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। हमने हर मंदिर के पीछे छिपे रहस्यों पर खास ध्यान दिया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम किसी एक मंदिर पर पूरी रिसर्च के साथ एक रहस्य से भरा स्पेशल वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अलौकिक, रोमांचक और जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और गुड रहस्यमय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपकी सोच की सीमाओं को भी पार कर सकती है। मिलते हैं अगली रहस्यमय यात्रा में। जय श्री महाकाल।